नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और मैं हूं आपके साथ नीरज श्रीवास्तव। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डाल लेते दिन भर की खास सुर्खियों पे। तो ये थी आज की सुर्खी और अब खबरें विस्तार से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। जिले में एईएस से पीड़ित बच्चा एसकेएमसीएच की पीकू वार्ड में हुआ भर्ती। पीड़ित बच्चा पारू प्रखंड का रहने वाला है। अहियापुर थाना क्षेत्र दादर रोड स्थित कुरियर कंपनी में अपराधियों ने 14 लाख रुपए लूट की घटना को दिया अंजाम। महिला थाना की पुलिस ने दुष्कर्म मामले में गिरफ्तार आरोपी पाया कोरोना पॉजिटिव। थाने से कोर्ट परिसर तक मची हड़कंप। और कोरोना जागरूकता रथ को सभी प्रखंडों के लिए जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। जिले में एईएस से पीड़ित पारू प्रखंड का एक बच्चा एसकेएमसीएच में भर्ती हुआ। मामला सामने आते ही स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हुआ। एक बार फिर से जिले में चमकी बुखार की धमक शुरू हो गई है। बुधवार को जिले में चमकी बुखार के 2 नए मामले सामने आए हैं। 2 बच्चों में एईएस के लक्षण पाए जाने के बाद उन्हें एसकेएमसीएच स्थित पीकू वार्ड में भर्ती कराया गया है। भर्ती कराए गए दोनों बच्चों में एक पारू प्रखंड के मोती छपरा की पायल कुमारी, दूसरा पूर्वी चंपारण के राजेपुर के रहने वाले आर्यन कुमार है। बीते 12 अप्रैल को दोनों बच्चों की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें पीएचसी में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी तबीयत बिगड़ने और चमकी के लक्षण दिखने के बाद दोनों को गंभीर हालत में एसकेएमसीएच के पीकू वार्ड में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की देखरेख में दोनों बच्चों का इलाज चल रहा है। वहीं जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने पुष्टि करते हुए कहा कि जिले में इंसेफ्लाइटिस से जुड़े एक मरीज मिले हैं, जिसका इलाज एसकेएमसीएच के पीकू वार्ड में चल रहा है। इसको लेकर लगातार हम लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं और प्रिवेंटिव मेजर्स सारे लिए जा रहे हैं। लोगों के बीच जागरूकता का काफ़ी प्रचार प्रसार किया गया है और इसी का ये नतीजा है कि एक मुजफ्फरपुर के पारू से एक केस अभी सामने आया है, जिसको कि मात्र 2 घंटे के अंदर वो मेडिकल कॉलेज बच्चा पहुंच गया, पहले पीएचसी फिर मेडिकल कॉलेज। तो इसका सीधा असर ये है कि जो जागरूकता अभियान चलाए गए हैं उसका काफ़ी फ़ायदा है और लोगों के बीच जागरूकता आई है कि प्रति बच्चे में इस तरह कोई भी सिम्टम हो तो तुरंत उनको नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाया जाना है। और आगे भी इस तरह के जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। हम लोगों ने ऑलरेडी सभी पंचायतों को किसी पदाधिकारी को अडॉप्ट करने के लिए कहा है और सभी पदाधिकारी हर एक सप्ताह एक दिन जाकर के लोगों के बीच प्रसार कर रहे हैं। अहियापुर थाना क्षेत्र से चंद कदम की दूरी पर स्थित एक निजी कुरियर कंपनी को निशाना बनाते हुए अपराधियों ने हथियार के बल पर लूटे 14 लाख रुपए। लूट की सारी घटना सीसीटीवी में हुई कैद। जिले में अपराधियों के हौसले काफी बुलंद हो गए हैं। हत्या लूट जैसी घटनाएं यहां अब आम हो गई है। ताज़ा मामला अहियापुर थाना क्षेत्र का है, जहां हथियार बंद अपराधियों ने थाना से थोड़ी ही दूर पर एक निजी कुरियर कंपनी के ऑफिस में घुसकर हथियार के दम पर 14 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि 4 अपराधी कुरियर कंपनी के ऑफिस में घुस गए और हथियार भिड़ाकर कर्मचारियों से तकरीबन 14 लाख की लूटपाट की। इसके बाद हथियार लहराते हुए फरार हो गए। कर्मचारियों ने जब मामले की जानकारी पुलिस को दी तो पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई है। जानकारी के अनुसार घटना करीब मंगलवार की देर रात करीब 11 बजे की है। अपराधियों ने घटना को उस वक्त अंजाम दिया जब पुलिस के द्वारा पूरे इलाके में घूम कर शाम 7 बजे दुकान और विभिन्न कार्यालयों को बंद करवा दिया गया था। इसके बावजूद भी फ्लिपकार्ट के कर्मचारियों द्वारा कार्यालय को खोलकर काम कर रहे थे। इसी क्रम में 4 की संख्या में आए अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है। कार्यालय व आसपास लगे सीसीटीवी को खंगाल पुलिस अपराधियों को चिन्हित कर पहचान करने में जुट गई है। कार्यालय में लगे सीसीटीवी में साफ देख पा रहे होंगे कि कैसे हाथ में हथियार लहराते हुए 4 की संख्या में अपराधी कार्यालय के अंदर दाखिल होते हैं और एक एक कर सभी कर्मचारियों को बंधक बनाकर कैश काउंटर के पास पहुंचते हैं और वहां मौजूद कैशियर के साथ मारपीट कर तकरीबन 14 लाख रुपए लूटकर आराम से निकल जाते हैं। ये हाल तब है जब यहां से अहियापुर थाना चंद कदम की दूरी पर है। मौजूद हूँ अहियापुर थाना क्षेत्र के 0 माइल चौक के समीप, जहां कल देर रात तकरीबन 14 लाख की लूट हुई है।
मौके पे पुलिस पहुंची हुई है, छानबीन कर रही है। आप देख सकते हैं साफ तौर पे कि अहियापुर थाना क्षेत्र के 0 माइल चौक के समीप फ्लिपकार्ट जो कुरियर कंपनी है, एक निजी कंपनी है, उसमें कल देर रात लगभग 11 बजे के आसपास 14 लाख की लूट हुई है। अहियापुर थाना के पुलिस इसके अलावे जो हैं प्रशिक्षु डीएसपी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, सीसीटीवी खंगाल रहे हैं। आप साफ तौर पे देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ कर्मचारियों से बात करने की कोशिश करते हैं। आखिर कल रात क्या घटना हुई थी? हम लोग का ऑफिस बंद हो गया था, रुपया का काउंटिंग हो रहा था और हम लोग पार्सल मिला रहे थे। 4 आदमी ऑफिस में थे, गार्ड थे, हम थे और सर पुष्पेंदु सर थे और कैशियर से तन्मय जी थे। तो 2 आदमी पहले इन किया, 2 आदमी आया तो वहाँ पर हम लोग काम कर रहे थे तो आकर के वो गार्ड साहब पूछे क्या बात है, तो वो जो था बोला पार्सल लेना है। तो ये बोले ठीक है आप बाहर रुकिए। तो गार्ड साहब जब उसमें सटे तो फटाक से रिवॉल्वर निकाल करके गार्ड साहब पे तान दिया और एक मेरे पास आ गया। अब पीछे से फिर 2 आ गया। वो दोनों कैशियर रूम में चला गया और कैशियर के साथ मारपीट किया और हम लोग भी वहाँ पे ले जा करके रुपया जो था वो और पार्सल सारा चीज़ ले करके लूट के निकल गया। कितने की लूट हुई है? लूट 14 लाख के आसपास है, लेकिन हम लोग अभी पूरा काउंटिंग नहीं हुआ। कितने की संख्या में अपराधी यहाँ पहुँचे थे? अंदर 4 आए हुए थे। सबके हाथ में हथियार? सबके हाथ में हथियार था और सब बार बार खोल के दिखा रहा था कि तुम लोग को डर नहीं लग रहा है, सब भरा हुआ है। पुलिस प्रशासन के द्वारा 7 बजे शाम में बंद करवा दिया गया, उसके बावजूद भी आप लोग इस कंपनी को खोल के रखे थे। आखिर क्या हम लोग का ऑफिस बंद हो गया था, बस कैश का जो काम था वो मिलाया जा रहा था। ऑफिस बंद हो गया चुका था। जिस समय घटना हुआ उस समय यहाँ पे कौन कौन थे? हम थे, हाउ इंचार्ज पुष्पेंदु सर थे, कैशियर तन्मय जी थे और गार्ड साहब एक थे। घटना कितने देर के बाद यहाँ पुलिस पहुँच गई है? लगभग 9:55 के आसपास घटना हुआ। 5 से 7 मिनट में वो लोग निकल गया था। उसके बाद 15 से 20 मिनट के बाद सब आए। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार। तो ये थे मनीष कुमार जो कि कंपनी के कर्मचारी हैं। एक बार फिर से हम अपने सहयोगी को बोलेंगे कि उसके तरफ दिखाइए, जहां पुलिस जो है लगातार कल रात से लगातार तफ्तीश कर रही है। आसपास में लगे सीसीटीवी व कार्यालय में लगे सीसीटीवी को लगातार खंगाला जा रहा है ताकि अपराधी का कुछ सुराग मिल सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि मुजफ्फरपुर में इस तरीके की घटना आम हो गई है। ज़िले में अपराधी जो हैं वो बेलगाम हो गए हैं। इस तरीके की घटना को प्रतिदिन कहीं ना कहीं अंजाम दे रहे हैं। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि पुलिस प्रशासन के द्वारा थाना क्षेत्रों में घूम कर शाम 7 बजे के बाद दुकान और कार्यालयों को बंद करवा रही है। उसके बावजूद 11 बजे रात में इस तरीके की घटना सामने आना पुलिस के लिए चुनौती साबित हो सकती है। मैं अपने सहयोगी विकास के साथ सोनू शर्मा, सिटी न्यूज़, मुजफ्फरपुर। वहीं लूट की सूचना मिलते ही पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंच छानबीन शुरू कर दी। मामले में अहियापुर प्रभारी थानेदार किशकू कुमार ने बताया कि एक लूट की घटना सामने आई है। हर बिंदुओं पर जांच की जा रही है। आसपास में लगे सीसीटीवी को भी खंगाला जा रहा है। जल्द ही अपराधियों को चिन्हित कर गिरफ्तार किया जाएगा। ये लूट कांड का 14 लाख लूट की बात आ रही है। अच्छा, कल रात्रि जो है 10 बजे रात्रि में वो लोग शटर जो है खोल करके अपना हिसाब किताब कर रहा था। उसी समय 4 लड़का आया और जो काउंटर से रुपया निकाल लिया। उन लोग के बताए अनुसार 14 लाख बता रहा है, लेकिन सही क्या है क्या नहीं है हम नहीं बता पाएंगे। इस संबंध में जो है अज्ञात का पता लगाया जा रहा है, संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है। कितने अपराध कर्मी पहुंचे हुए थे कार्यालय के अंदर? उन लोग के कथनानुसार 4 गो था, लेकिन इन लोग के द्वारा जब सरकार का जो है आदेश है 7 बजे तक खुला रहेगा, इसके बावजूद उसका उल्लंघन करते हुए उन लोग जो है कार्यालय को खुला रखा था। उस सब का बहुत बड़ी लापरवाही है। क्या इसको लेकर पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई की जा रही है? वो तो ऐसे लगता था कि बाहर से कि जो है शटर लगा हुआ है, लेकिन रेलिंग के चलते दिखाई नहीं देता है कि जो है बंद है कि खुला है। क्या इसको लेकर कर्मचारियों या उसके जो कार्रवाई की जाएगी पुलिस के द्वारा? बड़ी लापरवाही 7 बजे बंद करवाने के बाद भी 11 बजे रात तक खोल के रखना। बड़ी पदाधिकारी के आदेश मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। सीसीटीवी वगैरह में देखी गई है क्या कुछ?
सीसीटीवी कैमरा बिल्कुल ही मतलब ख़त्म है, साफ जो है दिखाई नहीं दे रहा है, जिस कारण जो है अपराध कर्मी को पहचानने में काफ़ी कठिनाई हो रही है। दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार आरोपी कोरोना जांच के दौरान निकला पॉजिटिव। थाने से लेकर कोर्ट तक मचा हड़कंप। शहर के सदर अस्पताल से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां बलात्कार के एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शख्स की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, जिसके बाद पुलिस कर्मियों में हड़कंप मच गया है। आरोपी युवक को फिलहाल आइसोलेशन में रखा गया है। दरअसल बुधवार को सदर हॉस्पिटल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक दुष्कर्म का आरोपी जांच के दौरान कोरोना पॉजिटिव निकला। गिरफ्तार आरोपी को छोड़ पुलिस इधर उधर भागने लगी। जानकारी के अनुसार महिला थाना की पुलिस ने नगर थाना क्षेत्र के छोटी कल्याणी से दुष्कर्म के आरोप में मंगलवार की देर रात युवक को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार युवक पर आरोप है कि समीप के ही एक लड़की को शादी का झांसा देकर लगातार कई महीनों से दुष्कर्म कर रहा था। शादी से जब युवक ने इनकार किया तो लड़की ने अपने परिजनों के साथ महिला थाना में युवक के खिलाफ शिकायत की, जिसके बाद महिला थाना की पुलिस ने मंगलवार की देर रात युवक को गिरफ्तार कर नगर थाना पर रखी थी। वहीं महिला थाना की पुलिस पूछताछ के बाद न्यायालय में प्रस्तुत करने से पहले कोरोना जांच के लिए सदर अस्पताल लाया था, जहां जांच के दौरान युवक का रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव निकल गया, जिसके बाद मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी और आसपास के लोग इधर उधर भागने लगे। अंत में वरीय अधिकारियों के निर्देश पर महिला थाना की पुलिस युवक को गाड़ी में बैठाकर कोर्ट ले गई। मामले में घटना की पुष्टि करते हुए सिविल सर्जन ने बताया कि एक दुष्कर्म का आरोपी जांच के दौरान कोरोना पॉजिटिव हो गया है। जो भी पुलिसकर्मी इसके कांटेक्ट में आया होगा, सबका लिस्ट बनाकर जांच की जाएगी। पहले करीब 2 घंटे पहले एक महिला थाना से आई थी जो पुलिस के कस्टडी में थी। पुलिस था तो वो यहाँ उसका जांच हुआ, रैपिड एंटीजन टेस्ट हुआ। इस टेस्ट में वो पॉजिटिव पाई गई। पॉजिटिव होने के बाद उसको जो है, क्योंकि पुलिस कस्टडी में थी, पुलिस लेकर के फिर उसको जेल चली गई। सर कल रात में गिरफ्तार हुआ, कई पुलिसकर्मियों के कॉन्टेक्ट में था, रात भर टाउन थाना में था, उसको लेकर क्या कुछ निर्देश दिया गया आपके द्वारा? उसको लेकर के हम लोग थाना वाला को हम लोग रोक कर रखे, पूछना चाहे लेकिन वो बताया नहीं, फिर तुरंत वो लेकर के चला गया। फिर हम जेल के डॉक्टर को भी हमसे बातचीत हुई, उसको भी हमने खबर कर दिया, तो उनको ऑलरेडी खबर हो गई है। उस तरह का सदर अस्पताल में तैनात डाटा ऑपरेटर को पिछले 8 महीनों से भुगतान नहीं मिल रहा है। इसके बावजूद भी अपनी जान की परवाह किए बगैर कर रहे हैं काम। आम लोगों की जान बचाने वाले लोग आज अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। आज हम एक ऐसे तबके को दिखाने जा रहे हैं जो कोरोना महामारी से आम लोगों को बचाने के लिए दिन रात वैक्सीनेशन का काम कर रहे हैं। ये लोग सदर अस्पताल में कंप्यूटर डाटा ऑपरेटर के पद पर कार्यरत है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन डाटा ऑपरेटरों को पिछले 8 माह से वेतन भुगतान नहीं हो रहा है। न तो इनकी कोई सुनने वाला है और न इन्हें कोई देखने वाला। दरअसल इन डाटा ऑपरेटरों की बहाली 3 वर्ष पूर्व निजी कंपनी द्वारा की गई थी और कंपनी द्वारा 8 माह से वेतन भुगतान नहीं किया गया। इसकी शिकायत जिला प्रशासन से लेकर सरकार तक की गई, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। आज आलम यह है कि परिवार की चिंता छोड़ दिन रात लोगों की जान बचाने में लगे हैं। डाटा ऑपरेटर ने बताया कि हम लोग लगातार इसकी शिकायत जिला प्रशासन से लेकर सरकार तक कर रहे हैं। हम लोग संजीवनी डाटा ऑपरेटर हैं। विगत करीब जो है 7 साल से यहाँ पर कार्य करते आ रहे हैं। बिहार सरकार द्वारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं, वो एजेंसी के माध्यम से हम लोग को आउटसोर्स पे रखा गया हुआ है। आउटसोर्सिंग द्वारा कितने माह से वेतन नहीं मिला आप लोग को? 8 महीना, अप्रैल 8 महीना होने जा रहा है और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बराबर हम लोग पत्राचार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी तक कोई इस पर पहल नहीं हुई है। बराबर आश्वासन सिर्फ दिया जा रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है। डाटा ऑपरेटर पे ही अभी है ना से दिया है, मतलब जब से शुरुआत हुई है डाटा ऑपरेटर को ही हम ही लोगों को जो है सो प्रशिक्षण दिया गया और बोला गया कि सारा चीज़ आप ही लोग पे है, डिपेंडेंट है, आप ही लोग को सारा काम करना होगा। पोर्टल पर जो भी चढ़ाना है, रजिस्ट्रेशन करना है, वेरिफिकेशन करना है। एक ऑपरेटर वैक्सीनेशन का
तकरीबन 300 400 करते हैं, वैसे 500 600 होता है टोटल। समाहरणालय परिसर स्थित अंबेडकर पार्क में डॉक्टर अरुण शाह फाउंडेशन द्वारा बाबा भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती के अवसर पर बुधवार को समाहरणालय परिसर स्थित अंबेडकर पार्क में डॉक्टर अरुण शाह फाउंडेशन की ओर से अंबेडकर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में डॉक्टर अरुण शाह के द्वारा तिरहुत प्रमंडलीय आयुक्त मनीष कुमार, जिलाधिकारी प्रणव कुमार, पूर्व मंत्री रमई राम को अंबेडकर सम्मान से सम्मानित किया गया। वहीं डॉक्टर अरुण शाह ने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर गरीबों और दलितों के मसीहा थे। उन्होंने अपने जीवन काल में कई ऐसे सामाजिक कार्य किए जिन्हें आज पूरा देश याद कर रहा है। आज उनके 130वीं जयंती के अवसर पर डॉक्टर अरुण शाह फाउंडेशन की ओर से समाज में अच्छे कार्य करने वालों को सम्मानित किया जा रहा है। एक महान मतलब पुरुष को जिन्होंने कि सारे जीवन दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए जो मतलब समाज के जो बिल्कुल मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनके लिए संघर्ष किया। उस महान पुरुष के आज जन्मदिन है और उन्हीं की पर हम लोग आज आए हैं इनको माल्यार्पण करने के लिए। वो कोई साधारण हस्ती नहीं थे। बाबा भीमराव अंबेडकर जो है, जिनको प्यार से लोग बाबा साहब कहते थे, वो एक असाधारण व्यक्तित्व के आदमी थे। वो मतलब शिक्षाविद थे, इकोनॉमिस्ट थे, सामाजिक सोशल वर्कर थे, सोशल रिफॉर्मर थे। और उन्होंने मतलब उनके नाम पे सम्मान समारोह का आज अपने आयोजन किया। हाँ, उन्हीं के नाम से सम्मान समारोह का आयोजन हुआ है आज। और हम समझते हैं इसमें नागरिक मोर्चा जो है इसकी पहल लेता है, उनको मैं हार्दिक बधाई देते हैं, खास करके उनके जितनी भी टीम को, मोहन जी या जो भी टीम के जो भी सभी लोग हैं, जो इस महान पुरुष को आज के दिन सभी लोगों को ये याद दिलाता है कि इनके मतलब बताए हुए रास्ते पर चले और समाज को मतलब कि समाज के जो पिछड़े जो वर्ग है उनको उठाने का काम करें। सिटी न्यूज में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो फौरन हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइए, बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। ST International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छी तरीके से व्यवस्था है।
क्लासरूम सारा बना हुआ है, सीसीटीवी कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है, सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आइए बढ़ते हैं अगले खबरों की ओर। बाबा भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती पर अहियापुर इलाके के पासवान चौक स्थित कार्यक्रम का आयोजित किया गया, जिसमें जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। मुसहरी प्रखंड के बड़ा जगन्नाथ पंचायत के ग्राम चक मोहम्मद में भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुई जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी और लोगों ने बाबा साहेब की तस्वीर पर माला और पुष्प गुच्छ अर्पित कर नमन किया। इसके साथ ही जय भीम के नारों के साथ सबों को संबोधित करते हुए जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी ने कही कि भारत रत्न बाबा साहेब भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहेब है। उनके दिए हुए सिद्धांतों को अपनाकर हम लोग चल रहे हैं और आगे चलेंगे। वहीं इसके साथ इंदिरा देवी ने बच्चों को बाबा साहेब के द्वारा बनाए गए संविधान के तहत चलने को प्रोत्साहित किया। वहीं मुख्य रूप से मौके पर वीरेंद्र पासवान, नरेश कुमार, उमाशंकर रजक, प्रभु पासवान, किशोर पासवान, भावना कुमारी, पूनम कुमारी, अनीता देवी, विजय पासवान इत्यादि उपस्थित रहे। प्रखंड में बड़ा जगन्नाथ पंचायत में पासवान चौक पर ग्राम चक मोहम्मद में हम लोग बाबा साहब का आज 130 जयंती हम लोग आज मनाए हैं और बड़ी उल्लास के साथ यहाँ समाज के साथ बहुत उल्लास के साथ हम लोग आज इनका जयंती मनाए हैं। समाहरणालय परिसर से आम लोगों को कोरोना से बचाव को लेकर प्रचार प्रसार को आयुक्त ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिले में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामले को देखते हुए जिला प्रशासन की पहल पर नेहरू युवा केंद्र के द्वारा बुधवार को समाहरणालय परिसर से आम जनता को कोरोना से बचाव और रोकथाम के लिए 4 प्रचार वाहन को तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त मनीष कुमार द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। सभी प्रचार वाहन जिले के विभिन्न प्रखंडों में जाकर कोरोना से बचाव और रोकथाम को लेकर लोगों को जागरूक करेगी। वहीं मौके पर उपस्थित जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने कहा कि बढ़ते कोरोना से बचने के लिए प्रशासनिक स्तर से कई कार्य किए जा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉश, मास्क आदि के लिए जागरूकता फैलाने को लेकर 4 वाहन को रवाना किया गया। अब तो कोरोना से बचने के लिए जिले में बड़े पैमाने पर टीकाकरण किया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में टीकाकरण करने का लक्ष्य है। ऑलरेडी हम लोग कोरोना को लेकर के जागरूकता अभियान और जागरूकता रथ चला रहे हैं और उसी क्रम में एक बड़ा हथियार हमारे पास इस बार है कि टीका वैक्सीन हमारे पास उपलब्ध हैं और जिले में अब तक 1.5 लाख से भी ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगा दिया गया है और 11 से 14 अप्रैल तक टीकाकरण उत्सव भी मनाया गया है और इसका भी प्रचार प्रसार लगातार कराया जा रहा है और आज नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से इसके प्रचार प्रसार के लिए प्रचार रथ रवाना किए गए हैं। तो हम लोग की सोच है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में टीकाकरण किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कवर किया जाए ताकि कोरोना से जो नया स्पाइक है, जो नए केसेस आ रहे हैं उनको बढ़िया से हम लोग इससे फाइट कर सकें। और इसमें सबसे आवश्यक है कि कोरोना के जो प्रोटोकॉल हैं, कोविड-19 के प्रोटोकॉल हैं, उसका पालन किया जाना आवश्यक है। सभी लोग मास्क का धारण करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, भीड़ भाड़ में न जाएं और लगातार सैनिटाइज या हाथ। जिला प्रशासन की ओर से अंबेडकर पार्क में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती के अवसर पर बुधवार को समाहरणालय परिसर स्थित अंबेडकर पार्क में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सादगी तरीके से शारीरिक दूरी का पालन करते हुए अंबेडकर जी की जयंती मनाई गई है। इसी क्रम में तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त के द्वारा अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। मौके पर मौजूद लोगों ने संविधान के नियम, कानून व उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंत्री रमई राम, जिलाधिकारी प्रणव कुमार, एसडीओ पूर्वी और पश्चिमी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। भीमराव अंबेडकर जी नेशनल आइकॉन हैं, आज उनकी जयंती है। उनकी जयंती के द्वारा उनको हम लोग नमन कर रहे हैं
और काफ़ी कुछ तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर ज़िले में डीएम साहब के हम लोगों के प्रयासों से काफ़ी कार्य हुआ है। वो एक उच्च दर्जे के अर्थशास्त्री भी थे, तो आगे भी ऐसा ही कार्य होता रहे, ऐसा हम लोग उनसे हम लोग उत्प्रेरित होते रहेंगे। जिला अग्निशमन विभाग की ओर से नेशनल फायर डे के अवसर पर स्थानीय कार्यालय पर समारोह का आयोजन किया। 14 अप्रैल के मौके पर जिले के अग्निशमन विभाग में नेशनल फायर डे समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर सन 1942 में मुंबई के विक्टोरिया बंदरगाह पर एक जहाज में लगी भीषण आग में जान गंवाने वाले 66 फायरमैन को श्रद्धांजलि दी गई। अग्निशमन के पदाधिकारियों और जवानों ने मिलकर उन शहीदों को नमन किया जो जहाज में लगी आग पर काबू पाने के लिए अपनी जान गंवा दी। इस मौके पर होमगार्ड कमांडेंट गौतम कुमार ने कहा कि उन शहीद जवानों की शहादत को याद करने के लिए आज़ादी के बाद से देश में प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को राष्ट्रीय अग्नि सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक देश भर में अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है, जिसमें लोगों को आग से बचने और आग लग जाने पर उसे बुझाने के तरीके सिखाए जाते हैं। जिला अग्निशमन पदाधिकारी संतोष कुमार पांडे ने बताया कि 14 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच कोविड-19 का पालन करते हुए विभिन्न प्रतिष्ठानों और घरों तक अग्निशमन विभाग जाएगा और लोगों को आग से बचने का टिप्स दिया जाएगा। जिन लोगों ने जहाज की आग बुझाने के लिए अपनी जान गंवा दी, उनके प्रति यह सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज ये राष्ट्रीय अग्नि सुरक्षा सप्ताह का पहला दिन है, अग्नि सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसमें प्रथम दिन में हम लोग 1944 में जो मुंबई में दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसमें 66 आदमी देहांत, जिसका कि ये मौत हो गया था आग से बचाव करते के दौरान जो हो गया था देहांत, उनके यादगार में हमने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित का पहला ये कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है। हमने और ये पिन फ्लैग लगा करके सभी को उनके याद में श्रद्धांजलि अर्पित किया है हम लोगों ने। और आगे का प्रोग्राम है, आज 7 दिनों का एक प्रोग्राम है, इसमें कि होटल में विभिन्न होटल में जाकर के जागरूक करना है। किसी दिन हमको ये LPG गैस प्लांट जहाँ पे है, कोई कारखाना में जाकर के करना है। अभी तो स्कूल कॉलेज बंद है, स्कूल कॉलेज में भी था प्रभात फेरी। 18 को हम लोग का साइक्लोथॉन था, जो कि कोविड के कारण ये बहुत सारा प्रोग्राम कैंसिल हुआ है। कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए हम लोग ऑनलाइन जो भी होगा, हमारे आपदा विभाग से पदाधिकारी आए हुए हैं, उन्होंने बताया है कि कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए जो हम लोग कर सकते हैं ऑनलाइन, जैसे माइकिंग करेंगे हम लोग। आपसी विवाद को लेकर सदर थाना क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। एक पक्ष के कई लोग इस घटना में घायल हुए। सदर थाना क्षेत्र के BCND कॉलेज के समीप बुधवार को जमीन के विवाद में उपद्रवियों द्वारा जमीन मालिक के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी है, जिसकी लिखित शिकायत जमीन मालिक के द्वारा सदर थाना में की गई है। जमीन मालिक मंटू कुमार ने बताया कि गांव के ही कुछ उपद्रवियों द्वारा उसे उसकी जमीन पर घर नहीं बनाने दिया जा रहा है, वहीं घर बना रहे मजदूरों के साथ भी मार पीट कर भगा दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सदर थाने में पूर्व में भी उन पर हुए गोलीबारी मामले दर्ज है। अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने से दबंगों का मनोबल काफी बढ़ गया है। वहीं घटना के बाद से ही उनका पूरा परिवार दहशत में है। 5 दिन से इसकी 4 दीवारी करा रहे थे, तो यहाँ पे कल 10-15 आदमी, लगभग 15 आदमी आए, जिसमें कुंदन सिंह थे और विकास थे और विजय सिंह थे और 10-12 आदमी और था जिसको हम जानते नहीं हैं। और आके यहाँ धमकी दे रहे थे कि ज़मीन पे से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी हत्या कर देंगे, ज़मीन छोड़ दो। क्या कारण हो सकता है इसका? जी, कारण क्या है? कारण है कि वो लोग चाहते हैं कि इसको डरा देंगे, उसके बाद ये ज़मीन हमको दे देगा, लिख देगा, हर अपने के चक्कर में लगा हुआ है। बगल में उनका सटा हुआ ज़मीन है, वो चाह रहे हैं। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, तो कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।